सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। सती माता के मंदिर भी बने हैं। खासकर ये मंदिर राजस्थान में बहुतायत में मिलते हैं। सवाल उठता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में स्त्री के विधवा हो जाने पर उसके सती होने की प्रथा का प्रचलन है? तो जवाब है नहीं। हिंदू धर्म किसी भी रूप में भारतीय समाज में फैली सती प्रथा का समर्थन नहीं करता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पति के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी जलती हुई चिता पर बैठाकर भस्म होना है। हिंदू धर्म के 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों वेदों में से किसी भी वेद में स्त्री को सती करने जैसी व्याख्या शामिल नहीं है। हालांकि अब यह प्रथा बंद है, लेकिन इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। इस प्रथा को कुछ कुकृति लोगों ने देवी सती दुर्गा का नाम दे दिया। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमान न सह सकने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी थी। शोककर्ता मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल में देखने को मिला, जबकि मुस्लिम आक्रांता महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे या राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी रानियां जोहर की रस्म अदा करती थी, अर्थात या तो कुएं में कूद जाती थी या आग में कूदकर जान देती थी। हिंदुस्तान में विदेशी मुसलमान हमलावरों ने जब आतंक मचाना शुरू किया और पुरुषों की हत्या के बाद महिलाओं का अपहरण करके उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तो बहुत सी महिलाओं ने उनके हाथ आने से अपनी जान देना बेहतर समझा। उस काल में भारत में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि क्षत्रिय या राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने की खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया था, तब उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जोहार किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उक्त स्थान पर मंदिर बना दिए गए और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लाचारियां की नियति जिम्मेदार थी। गुलामी का काल हिंदू स्त्री जातियों के लिए बहुत ही बुरा काल था। ऐसे में उनके पति के मरने के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। उनमें से कुछ महिलाएं तो वृंदावन या मथुरा जैसे जगह जाकर संन्यास ले लेती थी, तो कुछ को वैशालियों में धकेल दिया जाता था। कुछ ऐसे समाज थे जहां महिलाओं को सती होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। हालांकि ऐसी घटनाएं राजस्थान और उससे लगे क्षेत्र में ही देखने को मिलती थी। अधिकतर घरों में महिलाएं पूरा जीवन विधवा बनकर ही काट लेती थी।